Today inshallah we will read about the noun gender. तो देखते हैं चैप्टर नंबर 6 द नाउन जेंडर। आप जानते हो दैट लिविंग बींग्स की रहने वाली चीज़ें, जीवित चीज़ें आर ऑफ आइदर द मेल और फीमेल सेक्स, चाहे वो मेल सेक्स होती हैं या फीमेल सेक्स होती हैं। नाउ कंपेयर, अब मुआजना कीजिए द वर्ड्स, उन लफ्ज़ों का इन द फॉलोइंग पेयर्स जो कि नीचे जोड़े जोड़े में दिए गए हैं। बॉय, लायन, हीरो, कॉक स्पैरो, गर्ल, लॉयनेस, हीरोइन, हैन स्पैरो। What do you notice? आप क्या देखते हैं? The first word of each pair is the name of a male animal. The first word of each pair, हर एक जोड़े का पहला लफ्ज़ is the name of male animal, वो एक मेल जानवर का नाम है। The second word of each pair is the name of female animal. और दूसरे लफ्ज़ों, हर एक वर्ड के जोड़े में जो लफ्ज़ है वो क्या है? फीमेल एनिमल का नाम है। यानी फर्स्ट पेयर में जो दिया गया है उसमें मेल का नेम है, और सेकंड पेयर में जो नाम दिया गया हुआ है वो फीमेल एनिमल्स के नाम हैं, जैसे लायन, हीरो, कॉक स्पैरो, ये सब यानी फर्स्ट पेयर ऑफ द वर्ड्स हैं। तो ये क्या है? मेल एनिमल्स के नाम हैं। ओके, लेकिन जो सेकंड पेयर्स में जो नाम दिए गए हैं, लॉयनेस, हीरोइन, हैन स्पैरो, ये फीमेल एनिमल्स के नाम हैं। ओके, अब आइए हम देख लेते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसा लफ्ज़ एक ऐसा नाउन दैट डिनोट्स जो ज़ाहिर करता हो अ मेल एनिमल, एक मेल जानवर के बारे में। इस साइड उसको कहा जाता है टू बी द मैस्कुलिन जेंडर, उसको मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन जेनस, जेंडर का लफ्ज़ लिया गया है या आया हुआ है लैटिन के लफ्ज़ जीनस से, जिसका माना होता है काइंड और सॉर्ट, किस्म। यानी जीनस, ये जो लफ्ज़ है इसको लैटिन लफ्ज़ से लिया गया है जिसका माना होता है काइंड या सॉर्ट। सॉर्ट और काइंड का माना सेम है। ओके, तो एक ऐसा नाउन, अ नाउन एक ऐसा नाउन दैट डिनोट्स जो ज़ाहिर करता हो अ मेल एनिमल, एक मेल एनिमल को इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर, तो हम उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यानी कोई ऐसा नाउन हो जो मेल एनिमल को शो कर रहा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यानी मुज़क्कर हैवानात को, जानवर को हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ओके, अब आइए हम आगे चलते हैं। अ नाउन एक ऐसा नाम दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल जो ज़ाहिर करता हो एक फीमेल एनिमल को, एक फीमेल एनिमल को इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर, तो उसको फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो लॉयन है, हीरो है, कॉक स्पैरो है, तो ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। और जो दूसरे पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं जैसे लॉयनेस, हीरोइन, हैन स्पैरो, ये क्या है? फेमिनिन जेंडर है। इसी तरह से बॉय भी क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, और गर्ल ये क्या है? फेमिनिन जेंडर। यानी मोनस के नामों को हम
फेमिनिन जेंडर कहते हैं और मुज़क्कर के नामों को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। A noun that denotes either a male or female is said to be of the common gender। और ऐसा नाउन जो कि ना ही मेल को बताता हो ना ही फीमेल को, तो हम उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट, thief, रिलेशन, एनिमी, कज़िन, पर्सन, ऑर्फन। तो ये सब ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो ना ही फीमेल को डिनोट करते हैं ना ही मेल को डिनोट करते हैं, तो हम इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी इन सारे अल्फाजों में मोनस और मुज़क्कर, मेल और फीमेल सेम हैं। तो जिस लफ्ज़ से हमें मोनस और मुज़क्कर दोनों का बोध हो तो हम उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। तो मतलब फ्रेंड में मतलब दोनों आ सकते हैं, चाहे आपकी फ्रेंड कोई लेडी हो या कोई बॉय हो, तो इसमें मतलब फ्रेंड का लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। A noun that denotes a thing that is neither a male nor female, a thing without life, is said to be the neuter gender। वो नाउन जो जाहिर करता हो ऐसी चीज़ को जो ना ही मेल हो ना फीमेल हो, यानी बेजान चीज़ें, तो हम उसको क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे यानी बुक, पेन, रूम, ट्री वगैरह। तो ये सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो ही ना फीमेल का जिनसे ना फीमेल का बोध होता है ना ही मेल का बोध होता है, तो हम उन्हें न्यूटर जेंडर कहते हैं। यानी और बेजान चीज़ों को हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर, न्यूटर का जो लफ्ज़ है इसका माना होता है नहीं, दैट इज़ द न्यूटर मेल और फीमेल। यानी मतलब जो चीज़ ना मेल हो ना फीमेल हो, हम उसको क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जेंडर 4 टाइप्स का होता है। एक मैस्कुलिन जेंडर जिसमें मेल जानदार चीज़ें आती हैं, और दूसरा फेमिनिन जेंडर जिसमें फीमेल चीज़ें और मतलब बेजान आदमी और जानवर आते हैं, और तीसरा कॉमन जेंडर, इसमें मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड कॉमन होता है, वो सारे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से न्यूटर जेंडर उन जेंडर को कहा जाता है, उन नाउन को कहा जाता है जिनसे ना मेल का बोध हो ना फीमेल का बोध हो, और वो बेजान चीज़ें हों, यानी उनके अंदर जान ना हो, ना मेल या फीमेल का बोध करते हो, तो ऐसे नाउन को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं।